दौड़ कर गए, यहां कंधे के पास हाथ लगाकर राम जी उठाने लगे। और आपसे कहूं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि उठना न चाहे तो 10 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे, वो शरीर ही छोड़ देगा। भरत जी पूरा शरीर छोड़ चुके हैं, उठ नहीं रहे हैं। राम जी पूछते हैं, भरत जी आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत भैया बोले, भैया आप मुझे थोड़ा उठाए हैं तो मुझे आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही चरण है जिनको इस पापी के कारण नंगे पांव इस वन में आना पड़ा। मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा प्रभु, अब आप उठाएंगे तो इस पापी का मुख आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी बोले, भरत मैं अयोध्या से आया तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने की पीड़ा अब तक राम के हृदय को जला रही है। भाई जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे, मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं हो पाएगी। भरत जी जैसे राम जी बोले, भरत भैया सहयोग किए, राम जी उठाएं, और उठाकर प्रभु ने तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब अपान। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को अपने हृदय से लगा लिया। और आपसे निवेदन करो, हृदय लगकर राम जी भरत भैया आज इतना रोए हैं। कभी जीवन में सौभाग्य मिले तो चित्रकूट जाइएगा। कहां? कोई गया है चित्रकूट आप में से? बहुत लोग गए हैं। जब आप कामदगिरि की परिक्रमा लगाएंगे तो पश्चिम दिशा में जैसे पहुंचेंगे तो वो स्थान आज भी है जहां राम जी की कुटिया थी। वो स्थान आज भी है। उसमें भीतर जाइएगा तो सरकार ने कुछ पत्थरों को घेर दिया है, जा करके लोग उन पत्थरों का दर्शन करते हैं। आपको पता है क्यों दर्शन करते हैं? जिस समय राम जी भरत जी एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, दो भाइयों के इस प्रेम का दर्शन करके वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए थे। मोम की भांति पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी वहां है। कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पाथर पिघल गया, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हो है? चारों भैया एक दूसरे से मिले, दूर से निषाद राजगुरु ने दंडवत करके कहा, प्रभु केवल यही दोनों भाई नहीं आए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी दौड़ कर गए, जाकर गुरुदेव भगवान को दंडवत किया है। और यहां दर्शन करिए। देखिए, जो मनुष्य आपके लिए दोष लेने को तैयार हो जाए, वो आपके लिए भगवान के बराबर है। समझ रहे पवन बाबू? श्रेय तो सब ले लेते हैं, दोष कौन लेता है? वो है जो आपके लिए आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आपके लिए अपने को समाप्त करने को भी तैयार हो जाए, भगवान को ढूंढना बंद करिए, वही जीव आपके लिए भगवान के सवार है। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मेरी मां कैकेयी ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा, समाप्त कर डाला मां ने। और इसका परिणाम दर्शन करिए। राम जी गए, गुरुदेव भगवान से मिले। सबसे पहले गुरु जी के बाद ब्राह्मण देवता थे। जहां माताएं थीं वहां सबसे पहले मां कौशल्या खड़ी थी, फिर मां कैकेयी, फिर सुमित्रा मैया।
राम जी अपनी मां कौशल्या जी से नहीं मिले। किससे मिले? मां कैकेयी से राम जी मिले। राम जी ने जाकर मां कैकेयी को दंडवत किया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कैकेयी मां को राम जी ने भेंटा है। भेंटना माने गले लगाना। राम जी गले नहीं लगाए थे, राम जी तो दंडवत किए थे। लेकिन जब घूंघट में से मां कैकेयी ने राम जी को देखा तो मां ही अपने को नहीं रोक पाई और राम जी को उठाकर मां ने अपने हृदय से लगा ली। गले लगे लगे राम जी ने जैसे मां की कुशलता पूछी, मां कैकेयी फफक के रोने लगी। कही, राम, भरत अब मुझे मां नहीं कहता, लोग मुझे देखते नहीं हैं, कोई मुझसे वार्ता भी नहीं करता। राम जी बोले, तो क्या हुआ? कोई तुमको न देखे, लेकिन तुम देखो, राम आया है तो सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के ही पास आया है। मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं मां। अनेक प्रकार से मां कैकेयी को समझाकर राम जी माताओं को दंडवत प्रणाम करके सबको लेकर चित्रकूट पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करके राम जी को बताया कि आपके वियोग में आपके पिताश्री चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन। अगले दिन पिताजी के निमित्त जो जो ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए गुरुदेव ने आज्ञा दी। राम जी ने सारा व्यवहार पूर्ण किया। 2 दिन बाद एक सभा बैठी जिसमें अयोध्या के लोग खाली बैठे, केवल राम लक्ष्मण सीता जी नहीं। और गुरु जी ने सभा की अध्यक्षता करते हुए सभी पूरी प्रजा से कहा कि देखो, मैं अपनी बात कह देता हूं। क्या? राम जी वन में रहें चाहे अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा कौन? तो राम ही अयोध्या के राजा हैं। राजा राम। क्यों? राम जी जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वस भगवान। संसार में ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल, अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिग्पाल, ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। मेरे अनुसार हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरे अनुसार। अब आप लोग कहिए क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप कहिए। गुरु जी कहे, भरत एक उपाय तो मेरे सामने है। भरत जी कहे, क्या उपाय गुरुदेव? गुरु जी बोले कि राम जी और लक्ष्मण जी के सीता जी की जगह यदि भरत जी आप और शत्रुघ्न लाल 14 साल वन में रहने को तैयार यदि हो जाएं, आप दोनों यदि 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस जा सकता। ये वाक्य सुनते भरत जी नाचने लगे। कहें, गुरु जी यदि इस पापी के वन में जाने से मेरे भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाऊंगा गुरुदेव। गुरुजी बोले, फिर कितने दिन के लिए जाएंगे? भरत जी बोले, दिन के लिए नहीं जाऊंगा गुरुजी, मैं जन्म भर के लिए वन में चला जाऊंगा। कहीं वापस लौट कर गया और कहीं फिर मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो क्या होगा? मैं ये समस्या ही समाप्त कर देता हूं गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, लौटूंगा ही नहीं, उधर ही समाप्त हो जाऊंगा। यदि इस पापी के वन में जाने से भैया वापस लौट जाएंगे गुरुदेव, मैं भैया से मिलने भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से चला जाता हूं वन में, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाएंगे। गुरुदेव की मति हिल गई। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। कुछ शब्द नहीं निकला हो, राम जी के पास गए, जाकर बोले, राम आज भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं राम जी, भरत लाल जी जो कह रहे हैं ना, वही कर लिया जाए, उसी में सबका भला होने वाला है।
राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव, मैं भी कहता हूं, मेरे भरत जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जैसे राम जी ये वाक्य बोले, देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई, सुरगन सभय धक धकी धड़की। अब क्या होगा? अब तो भरत जी बोल देंगे राम जी से कि वापस चलिए। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत जी ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा कभी। राम जी कह दिए हैं कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। बेटा जो जो कहना है ना आज सब कह दो, कुछ छोड़ना मत भरत, सब कह दो आज। भरत जी खड़े हुए और कहे, गुरुदेव हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मैंने आज तक भैया से कभी कुछ कहा नहीं है गुरुजी। महू स्नेहा सकोच बस, सन्मुख कही न बैठ। क्यों? आज तक मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी गुरुजी। मैं जो सोचता हूं मेरे भैया जान जाते हैं, और कभी कहने के लिए खड़ा भी हुआ तो मेरे प्रभु के स्वरूप के जल से आज तक ये भरत का नेत्र कभी तृप्त ही नहीं हो पाया। मैं तो इनको देखता ही रह जाता हूं, इसलिए आंख भर जाए तब न जिह्वा की बारी आए। आज तक यही नहीं भर पाया तो बोलूंगा क्या? दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। लेकिन आज मैं कहूंगा गुरुजी एक बात। भरत जी बोले, बोलो। पूरी प्रजा मुख देख रही है भरत जी की, भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी बोले, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। देखिए राम जी भरत जी का स्वभाव जानते हैं। अब भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं। क्या? अपराधी हूं पर कोह न काऊ। गुरुदेव मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आज तक मेरे भैया ने कभी मेरा मन नहीं दुखाया गुरुजी। एक बात मैं पूरी प्रजा से बताना चाहता हूं। आप सब लोग जानते होंगे कि बचपन में मैं हर खेल जीत जाता था भैया से, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता था। मैं जीतता कभी नहीं था, मैं जिताया जाता था। मैं तो हारने लगता था, लेकिन इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाते थे और मुझे जिता दिया करते थे। जब हम लोग खेलने जाते थे गुरुजी, तो भैया कहते थे कि मेरे दल में लक्ष्मण रहेगा और विरोधी दल में भरत तुम खड़े रहोगे, शत्रुघ्न खड़ा रहेगा। मैं कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं। राम जी बोले, लेकिन भाई आज खड़ा होना पड़ेगा। तुम सामने के दल में रहोगे ना, हम लोग खेलते रहेंगे तो खेलते भी रहेंगे, और मैं अपने भरत को देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने भैया को देखता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते भी रहेंगे और खेलते भी रहेंगे। तो मैं तो गुरुजी देखने में ही रह जाता था और हारने लगता था, और मुझे जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाते थे गुरुजी। हारे हूं खेल जिता वही मोही। मैं आज सबसे बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं जीता हूं इनसे। न जाने इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी ने भरत जी को खूब समझाया, राम जी ने भी समझाया, और राम जी बोले, भाई पिताश्री को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था।
यदि प्राण से प्रेम होता तो पिताजी वचन का त्याग कर देते, प्राण को बचा लेते। परंतु पिताजी ने प्राण का त्याग किया, वचन को बचाया। मैं जानता था कि पिताश्री को वचन से प्रेम है, इसलिए एक वचन मान करके मैं वन में आ गया। आपसे एक बात कहूं भरत जी, पिताजी का वचन त्यागने में मुझे सोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा को देख करके हो रहा है। मैं भरी सभा में कहना चाहता हूं, राम जी बोले, यदि भरत बोल देंगे तो मैं आज अपने भाई के लिए अपने पिताजी का भी वचन त्यागने को तैयार हूं। मैं पिताजी के वचन का त्याग कर दूंगा। जब ये वाक्य भरत भैया सुने तो भरत जी कांप गए। इतना प्रेम मुझे करते हैं भैया कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी चरणों में गिर गए और कहे, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा, प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करिए। तब तक जनक जी महाराज का समाज आ गया। राम जी ने स्वागत करके स्थान दिया। 4 दिन बीते। सुनैना जी मिलने गई कौशल्या जी से, तो कौशल्या जी ने कहा, आप जनक जी से केवल एक बात कहिए, ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। ये प्रसंग मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था कथा के मध्य। सुनैना जी ने जनक जी से बात कही। जनक जी बोले, चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ और दर्शन करिए, सब एक दूसरे से कहने लगे कि आप निर्णय लीजिए। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से। कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी अंत में बोल दिए, गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। अब आज्ञा कौन दे? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राम जी के सम्मुख भरत भैया ही खड़े हो गए। कहे, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहो। भरत जी बोले, प्रभु जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना
मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत जी ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो। वस्तुतः भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले, कैसी सेवा? सेवा आप लोग समझते हैं? कहिए कहिए कहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पांव दबाना चाहिए, ठीक ना? कहिए। अरे चुप कहां है? कहिए। रोज पांव दबावे, अब बात एक भी न माने। सेवा हो गई ना? राम जी पूछे, कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले, प्रभु आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। भरत जी बोले, प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। राम जी बोले, ठीक है, मैं आपको आज्ञा देता हूं। राम जी ने कहा, भाई
चलिए हम और आप आज मिल के बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले बंटवारा? आप मेरे से संपत्ति बांटेंगे भैया? राम जी बोले संपत्ति नहीं बांटेंगे, आज राम और भरत मिलकर अयोध्या की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे भाई। आज का भाई भाई से संपत्ति बांटता है, लेकिन राम जी और भरत जी विपत्ति बांट रहे हैं। ये कथा कह रही है माई बाप, भाई से बंटवारा करना है तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। लोग अपने तो भाई से संपत्ति बांट लेते हैं, अपने बच्चों को सोचते हैं दोनों साथ में रहेंगे। कैसे रहेंगे? वो कदापि नहीं रहेंगे। आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जीते जी साथ में रहें, तो आप भी अपने बच्चों के सामने अपने भाई के साथ रहिए, तो देखेंगे उसी का पालन करेंगे जीवन में। अकाय का संपत्ति हो है, विपत्ति बांटिए। राम जी ने कहा 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष भरत अयोध्या रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे भैया अभिषेक की सामग्री आई है। राम जी बोले अभी नहीं, लौटने के पश्चात। राम जी के कहने पर भरत भैया अत्रि मुनि की अगुवाई में उन सभी राज्याभिषेक की सामग्रियों को ले जाकर एक कुएं में डाल दिए। अत्रि मुनि ने कहा भरत जी इस कुएं का नाम आज के बाद भरतकूप होगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार भी अपने ऊपर छिड़क लेगा, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। ये इस कुएं की महिमा होगी। आज भी वो कूप है, जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, वो भरत कूप। वहां भरत भैया का मंदिर भी है। 5 दिन राम जी से आज्ञा लेकर भरत भैया ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6वें दिन विदा की घड़ी है। राम जी से भरत जी ने जैसे विदा मांगा, राम जी ने उठकर भरत भैया को हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से शिक्षण किया। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां भरत भैया को देने के लिए राम जी अपने आप को ही भाव रूप से पादुकाओं के रूप में परिवर्तित किए हैं और भरत भैया को प्रदान किया। प्रभु कर कृपा पावर दीनी सादर भरत शीश धरि दीनी चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के भरत मुदित अवलंब बोलहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते। जैसे भरत भैया को प्रभु ने पादुका दी, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया है। भरत जी को लगा मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी उनके साथ वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, दोनों भाई खूब रोए। बारिज लो